इजी उर्दू ट्यूटोरियल में मैं आप सब लोगों को वेलकम कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक कंप्लीट गाइड ऑडेसिटी के बारे में। ठीक है, ऑडेसिटी के बारे में ए टू जी जितनी चीज़ें हैं, जितने इसके अंदर टूल्स हैं, जितनी भी बाकी ये फंक्शंस कर सकता है, ठीक है, वो सारे मैं आपको इसमें बताऊँगा। फंक्शंस को, एक एक फंक्शन को परफॉर्म करना, तो मैं आपको उसके बारे में तो अलग अलग वीडियोस छोटी छोटी बनाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो टू द पॉइंट बातें होती हैं। ये इसमें मैं आपको बेसिकली ऑडेसिटी के बारे में फुल डिटेल्स बताऊंगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेश यूज़र हैं ऑडेसिटी के, या फिर आपको इतने डिटेल में ऑडेसिटी के बारे में नहीं पता, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज मैं आप लोगों को सिंपल उर्दू में या हिंदी में बिल्कुल ईजी चीज़ें बताऊँगा सारी। ठीक है, तो सबसे पहले ऑडेसिटी को यूज़ करने से पहले आपके पास ऑडेसिटी का होना लाजमी है। ऑडेसिटी को किस तरह लेके आप अपने पीसी में किस तरह डाल सकते हैं, वो हमारी एक वीडियो है, हाउ टू डाउनलोड ऑडेसिटी, डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑडेसिटी। ठीक है, तो वो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आप वहाँ से निकाल लीजिए। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि ऑडेसिटी एक कंप्लीट प्रोफेशनल और ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं और बड़ा रिकमेंडेड है वर्ल्ड वाइड। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप ऑडेसिटी को ओपन करेंगे तो इस तरह की एक स्क्रीन आपके सामने आएगी। ठीक है, ये ऑडेसिटी का जो मेन एप्लीकेशन है वो है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने, यहाँ पे कुछ ये सारे कंट्रोल्स वगैरह कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों, इनके बारे में आप जानेंगे नहीं तो आपको आइडिया नहीं होगा कि ऑडेसिटी क्या चीज़ है और ये क्या कर सकती है। ये डिफरेंट टूल्स हैं। ठीक है, जिस तरह हम एडोब फोटोशॉप के अंदर होते हैं, हमारे कोई भी वीडियो हम जिसमें एडिट करते हैं, वीडियो एडिटर्स के अंदर डिफरेंट टूल्स होते हैं, इस तरह ऑडेसिटी के अंदर भी। तो मैं आज आप लोगों को इन टूल्स के बारे में बारी बारी बताऊंगा कि कौन सा टूल क्या कैपेबिलिटी रखता है, क्या कुछ कर सकता है। सबसे पहले तो जो हमारी नज़र पड़ती है इन सारे कंट्रोल्स में, वो इसमें जो सबसे मेन कंट्रोल्स जो इधर नज़र आ रहे हैं, वो हमारे पास ये 6 कंट्रोल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ये रिकॉर्डिंग है। ठीक है, रिकॉर्डिंग, ये शिफ्ट आर प्रेस करके हम रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग करेंगे हम इसको प्रेस करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये है एंड पे जाने के लिए, कोई बड़ी ऑडियो फाइल हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो यहाँ पे हमें अभी ये नज़र आ रहा है, ठीक है, ये कोई इसमें हमारा 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की कोई ऑडियो आएगी। ठीक है, पर अगर उससे लंबी है तो ज़ाहिर है हमें यहाँ से इसको ड्रैग करके उस तरफ जाना होगा। बजाय इसके हम यूँ जाएं और हमें एंड पे जाना है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको क्लिक करके फुल एंड पे जा सकते हैं, और अगर हमें एंड से बिल्कुल स्टार्ट पे आना हो तो हम इसको प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है स्टॉप बटन। ठीक है, जब हम अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे उसको हमने स्टॉप करना हो तो हम स्टॉप बटन को क्लिक करेंगे, हमारी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद हमारे प्ले पॉज है। ठीक है, प्ले है ये और पॉज है। तो ये हमारे सबसे बेसिक कंट्रोल्स हैं ऑडेसिटी के। इन सबसे बेसिक कंट्रोल्स के बाद हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, वो हमारा ये आई है। ठीक है, ये जो आई लिखा हुआ है सिलेक्शन टूल, इसको हमने हमेशा सिलेक्शन में इसको हमने ऑलरेडी क्लिक करके रखना है। ठीक है, ताकि ये प्रेस्ड हो। जब ये प्रेस होगा तो ये एक किस्म का हमारा जो है ना कर्सर का काम करेगा हमारे टाइम लाइन पे। ठीक है, हम इस अपने टाइम लाइन पे इसके थ्रू चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके थ्रू जो है डीसेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, अब इस आई के बाद जो है सिलेक्शन टूल के बाद जो है, जो दो और चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, वो यहाँ पे एक ये लाइन है। ठीक है, और एक ये लाइन है। तो ये जो है एक इनपुट के लिए है, एक प्लेबैक के लिए है। इनपुट वाली ऑब्वियसली माइक्रोफोन वाली ये लाइन है। ठीक है, और ये प्लेबैक के लिए है, ये लाइन है। ठीक है, हमें जो बहुत ज़रूरी काम है वो ये है, जब हम अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं या हम अपने म्यूज़िक रिकॉर्ड कर रहे होते हैं या फिर कोई किसी भी किस्म का ऑडियो हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो हमारी नज़र जो है वो इन दो बार्स पे बड़ी ज़रूरी होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, स्पेशली ये माइक्रोफोन वाली पे। ऑब्वियसली जब हम रिकॉर्ड करते हैं हमारा माइक्रोफोन यूज़ हो रहा होता है, तो इस पे हमारी नज़र क्यों होनी चाहिए कि हमारी कोई भी नोट, कोई भी किसी भी किस्म की नोट जो हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, कोई भी बात रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि इस ज़ीरो से ऊपर हमारी कोई नोट ना जाए। ठीक है, इस ज़ीरो से ऊपर जाएगी तो
ये हाईएस्ट लेवल है डिजिटल रिकॉर्डिंग का 0 डेसिबल, ठीक है। 0 डेसिबल से जब वो ऊपर जाएगी तो फिर वो रिकॉर्ड नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो बहुत भयानक किस्म की, बहुत ही मतलब जो है अनफ्रेंडली किस्म की आवाज़ जो है वो आएगी, जो कि हमारे कानों को बुरी लगेगी। इसके अलावा जब हम इन टूल्स पे गौर से देखते हैं तो हमें इसी तरह की, जिस तरह ये आउटपुट और इनपुट की ये जो दो यूँ स्लाइड सी बनी हुई हैं, इसी तरह की हमें ऊपर भी ये नज़र आती हैं, ठीक है। ये ऊपर जो हैं ये हमारी पर्सनल सेटिंग्स हैं, ठीक है। और इसमें एक ये हमारी माइक्रोफोन की रिकॉर्डिंग वॉल्यूम है, ठीक है, कि कितनी वॉल्यूम में वो रिकॉर्ड करेगा, और दूसरा हमारे पास प्लेबैक वॉल्यूम है, ठीक है, कि प्लेबैक जो है वो किस स्पीड से होगा। अब इसको आपने क्या करना है कि अगर आपके पास एक अच्छा माइक्रोफोन है, ठीक है, तो आपने इसको सेंटर में रखना है, इन दोनों को सेंटर में रखना है। क्यों? अच्छा एक माइक्रोफोन जो है वो बड़ी सेंसिटिविटी से आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है, और आपकी जो आवाज़ है वो इजीली जो है वो इतनी होती है कि ऑडिबल हो, ठीक है। तो जो मेरा केस है इस वक्त, मैं इसको प्लस से माइनस पे नहीं लेके आ सकता, क्यों? मेरी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो मेरे केस में मैं इसको अगर मैं इधर बीच में लेके आऊँगा तो मेरी रिकॉर्डिंग की ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये आधी हो जाएगी। और मेरा असल में ज़ाहिर है ऑडेसिटी के साथ साथ एक बहुत बड़ा रोल जो है वो आपकी रिकॉर्डिंग डिवाइस पे प्ले करती है। जो इस वक्त मेरे पास माइक्रोफ़ोन है, मेरे ख़्याल से इससे सस्ता माइक्रोफ़ोन कोई अवेलेबल नहीं था मार्केट में, शायद मैंने इसीलिए ये लिया था। क्यों? मुझे नहीं था पता, मैं एक दिन बैठ के तो ऑडेसिटी पे ट्यूटोरियल बनाऊंगा, और मैं ट्यूटोरियल्स के लिए नहीं लिया था ये, बेसिकली मैंने स्काइप पे अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से बात करने के लिए लिया था। खैर, तो ये जो अब लेवल्स हैं इनको आपने कोशिश करनी है, अगर आपके पास थोड़ा सा भी अच्छा माइक्रोफोन है, थोड़ा सा भी, ठीक है, हेडफोन से ऊपर के लेवल का, तो आपने इसको सेंटर में रखना है। सेंटर में इसकी बड़ी खूबसूरत और क्लियर ऑडियो रिकॉर्ड होगी, ठीक है। और मुझे ऑब्वियसली अपनी साउंड को ज़्यादा बूस्ट देना है, और इसलिए मैंने इसको फुल पे रखा हुआ है। तो खैर, ये हमारे ये टूल हो गए। इसके बाद आप अगर देखें तो एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब हम हैरान होते हैं कि यार ये एमएमई क्या है, ठीक है। तो ये एमएमई और विंडोज़ डायरेक्ट साउंड, ठीक है, और ये विंडोज़ WASAP, ये जो भी है, इसको मैंने अभी इतना स्टडी नहीं किया, बट मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक एमएमई एक ऐसा जो है एक्सटेंशन है, ठीक है। इसको वैसे कहते हैं जो है ना, मल्टीमीडिया एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। ये एक डिफ़ॉल्ट चीज़ है, ठीक है, जो कि डिफ़ॉल्ट पे लगी होती है ऑलरेडी, और इसका ये काम है कि ये बस इतना मैं आपको इजी लफ्ज़ों में बता दूं कि ये ज़्यादा एप्लीकेशंस के साथ ये कंपेटेबल है, ठीक है। जो इस फॉर्मेट में हम इसको रखते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ों के साथ कंपेटेबल हो जाता है। जबकि WDS जो है, ठीक है, विंडो डायरेक्ट साउंड जो है, ये कंपैरेटिवली एमएमई से नया है, ठीक है, और ज़्यादातर एप्लीकेशंस इसको सपोर्ट में नहीं रखती हैं। तो इस वजह से, बजाय इसके कि आप कोई चीज़ रिकॉर्ड करो और उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम हो, आप उसको कन्वर्जन करो, तो उससे बेहतर ये कि आप ऐसी चीज़ पे करो जो कि ज़्यादातर चीज़ों के साथ कंपैटिबल हो। इसके बाद अगर हम गौर करें तो हमारे पास एक और उसी तरह के एक इनपुट और आउटपुट का वो बना हुआ है, जो कि ये है, एक ये माइक्रोफोन है और एक ये स्पीकर बना हुआ है, ठीक है। स्पीकर वाला जो है ये प्लेबैक का है। अगेन, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, प्लेबैक डिवाइस के बारे में, ये ठीक है कि वो आप कौन सी डिवाइस को यूज़ करोगे प्लेबैक के लिए। तो यहाँ पे ये देखें, ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट साउंड मैपर है, फिर हेडफोन्स हैं, फिर स्पीकर है, ठीक है। साउंड मैपर के बारे में तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट स्पीकर्स और हेडफोन्स के बारे में क्लियरली इन्फॉर्मेशन है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपने कभी भी अपने स्पीकर्स पे साउंड को नहीं रखना, क्यों? आप स्पीकर्स पे रखेंगे तो आपको आपकी ऑडियो की प्रॉपर जो क्वालिटी है उसका अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा। हेडफोन्स लें, अच्छा पेयर लें हेडफोन्स का, जिससे आपको आपकी आवाज़ बहुत डीप जाकर आपको बिल्कुल क्लियर आपको न समझ आए, ठीक है। कहीं पे कोई भी हल्की सी भी गड़बड़ होती है तो आप उसको सुन सकें, और फिर आप उसको ऑडेसिटी के थ्रू कंट्रोल कर सकें। तो हेडफोन्स पे आपने सेटिंग्स को रखनी है, और कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का हेडफोन हो, तो आपकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी होगी। किसी भी तरह का हेडफोन आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल की साउंड चाहिए, ठीक है। अगर आपको बहुत खूबसूरत और साफ़ तरीन आवाज़ चाहिए जो बिल्कुल क्लियर हो, तो फिर आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा ख़र्चा करना पड़ेगा, थोड़े से अच्छे हेडफोन ख़रीदने पड़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये माइक्रोफोन है, ठीक है। यहाँ से हम अपनी डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डिंग
जो डिवाइस है उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो भी हम माइक्रोफोन कनेक्ट करते हैं, बाज़ एक पीसी होते हैं जिनके अंदर एक बिल्ट इन माइक्रोफोन होता है और एक माइक्रोफोन आपने बैक साइड के जो स्लॉट्स हैं उनमें अटैच किया होता है और एक जो फ्रंट साइड के हैं। तो आपके पास टोटल कितने हुए, 3 माइक्रोफोन हो गए। तो आपने जो सा सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और मोस्टली इस तरह हो, मेरे साथ ख़ुद भी ऐसे हो चुका है। जब मैं शुरू में ऑडेसिटी से अपने वॉइस रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मैं कह रहा था यार ये क्या है, और ऑडियो कोई इतने मज़े की तो नहीं है, ऑडेसिटी की तो बड़ी तारीफ़ सुनी थी। तो मसला ये हुआ कि मेरे लैपटॉप से मैं रिकॉर्डिंग करता था, तो मेरे लैपटॉप के अंदर एक बिल्ट इन माइक्रोफोन था जो यहाँ से बिल्ट इन सेलेक्ट हुआ होता था, और मैंने जो साथ में एक्स्ट्रा अटैच किया होता था हेडफोन का माइक्रोफोन, तो उसका मुझे समझ नहीं आ रही होती थी। मुझे पता ही नहीं था कि वो तो रिकॉर्ड ही उससे नहीं हो रहा, रिकॉर्ड तो मेरे लैपटॉप के माइक्रोफोन से हो रहा है जिसके अंदर काफ़ी डिस्टेंस था। खैर, तो यहाँ से धीरे धीरे बंदा समझता है और मैंने भी समझ ली चीज़ें। तो उसके बाद एक और चीज़ है हमारे पास सामने, वो है स्टीरियो रिकॉर्डिंग की, ठीक है। मोनो और स्टीरियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शंस। आपने ऑब्वियसली मोनो जो है वो एक सिंगल पैटर्न पे रिकॉर्ड करता है और हमें मोनो नहीं चाहिए, ठीक है। ख़ास तौर पे जब भी हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं, इसको हमेशा स्टीरियो रिकॉर्डिंग पे रखना पड़ेगा। अगर आप कोई ऐसे बंदे हैं कि आपको मोनो के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है तो ही आप मोनो पे क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज़ नॉर्मल स्टीरियो रिकॉर्डिंग बेस्ट है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन टूल बार है ये, ठीक है, जिसमें हमें जो अपनी प्लेबैक स्पीड है हम उसको सेट करते हैं। तो प्लेबैक स्पीड को आपने हमेशा अगर नॉर्मल पे रखना है तो 1 पे होना चाहिए। इसे ये याद रखिए, 1 से अगर आप ऊपर करेंगे तो जिस तरह जो किसी भी ऑडियो की आप स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, आवाज़ की पिच जो है वो पतली हो जाती है और आवाज़ बहुत तेज़ी से जा रही होती है। तो अगर आपने उसको वो उस फॉर्म में लेके आना है तो आप इसको इस तरफ लेके आएँ, ठीक है, प्लस की तरफ लेके आएँ। अगर आपने इसको स्लो लेके जाना है, ठीक है, तो आप इसको माइनस पे लेके आएँ। तो मेरे सीन में मैं इस वक्त अब इसको प्लस माइनस की तरफ नहीं ड्रैग कर सकता, क्यों, मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसकी ये भी ऑन कर दी है ताकि मैं वेव्स में अपनी साउंड रिकॉर्डिंग लेवल भी चेक करूँ। आप देख सकते हैं ये ग्रीन जो है ये एक सेफ़ लेवल है, और ये जो यहाँ पे एक ये लाइन बनी हुई है ये मेरी इस वक्त की मैक्सिमम वोकल्स जिधर हिट कर रही हैं ये वो लाइन है, और ये ब्लू लाइन जो है ये एक्सट्रीम के लिए है, ठीक है। ये हमारी ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा जो है हमारी टाइमलाइन को जूम करने के लिए, बल्कि रुके मैं एक सैम्पल भी आपको डाल देता हूँ। जी, तो अब मैं आपको एक फ़ाइल को इसके अंदर इंपोर्ट करा कर और उसके थ्रू हम देखते हैं कि क्या सेटिंग्स हैं, ठीक है। तो हम फाइल पे क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं, ठीक है। ये डेस्कटॉप पे मैंने एक सैम्पल फ़ाइल रखी हुई है, तो इसको हम ओपन करते हैं। कुछ इस तरह से ये ओपन होगी और ये आ गई, हमारी टाइमलाइन पे आ गई है, ठीक है। तो ये जो 2 साइड्स हैं ये आपको एक लेफ़्ट और राइट की साइड्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ से सेटिंग्स वगैरह, अब ये हमारे सामने है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था बट बिना किसी सैम्पल के आपको नहीं बता सकता था। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से, ठीक है। ये हमारे पास जूम इन टूल है। जब भी हम अपनी टाइमलाइन को जूम इन करेंगे, ठीक है, इसको डिटेल में देखना चाहेंगे तो हम इस जूम इन पे क्लिक करेंगे, प्लस प्लस प्लस, ये देखें जूम इन हो रहा है, जूम इन हो रहा है। ये देखें हम यहाँ से अपनी साउंड को बड़ी बारीकी से देख सकते हैं कि कहाँ पे नॉइज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक देखें, ये हल्की सी एक नॉइज़ है, इसको हम प्ले करते हैं। आज के हमारे ट्यूटोरियल देखें, ये हल्की सी जो है ना एक वो नॉइज़ है इसके अंदर, शायद हमारे कानों को ना आए, पर जो इस तरह की बहुत सारी नॉइज़ होती है, जिस तरह ये एक हल्का सा डॉट है, इस तरह के काफ़ी सारे डॉट्स हो जाएं तो एक प्रॉपर बैकग्राउंड में नॉइज़ होती है। तो ये इस तरह की हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे जूम इन जूम आउट की। जूम आउट किस तरह करना है, माइनस पे क्लिक करेंगे ये वापस जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। ये स्पेशली उधर फॉर एग्जांपल अब मैंने ये सारा ये जूम इन रखा हुआ है, ठीक है, मैंने ये सारे को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से ऑब्वियसली इसको फिर ड्रैग करके और यूँ मुझे जाना पड़ेगा, बजाय इसके मैं डायरेक्टली जो है इसको जूम इन करता हूँ और यहाँ से ये यहाँ तक का या जिधर का भी मैंने पोर्शन कोई सेलेक्ट करना हो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जूम इन जूम आउट के साथ यहाँ पे 2 और
बने हुए हैं जूम की तरह के। तो एक ये है फिट प्रोजेक्ट, ठीक है। फिट प्रोजेक्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये जो आपकी टाइमलाइन जो आपके स्क्रीन पे शो हो रही है, इसी टाइमलाइन के अंदर जो है आपका सारा प्रोजेक्ट फिट आ जाता है। देखें अब इस वक्त मैंने जूम इन किया है दोबारा से, तो मेरा ये प्रोजेक्ट जो है ये मेरे 4.45 सेकेंड्स जो हैं, 4 मिनट 45 सेकेंड्स जो हैं वो काफ़ी लंबे इस तरह हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सारे ये जो 4.45 सेकेंड्स हैं ये मेरी पूरी एक टाइमलाइन बने जिस पे ये सारा कुछ आ जाए। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए मेरी सारी टाइमलाइन जो है वो इस पर आ गई है, जितनी मेरी रिकॉर्डेड ऑडियो है, ठीक है। ये देखें यहाँ तक इसका एंड आ गया, बिल्कुल इसी के अंदर फिट हो गई है। दूसरा ये कि मैं किसी चीज़ पे फॉर एग्जांपल फोकस करना चाहता हूँ, मैंने ये यहाँ से यहाँ तक का ये सेलेक्ट किया और इस ऑडियो पे मैं इधर कोई गड़बड़ है या जो भी है, इधर मैंने कोई इन्हेंसमेंट करनी है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट करनी है, मैंने इस जगह पे काम करना है इस ऑडियो फाइल में। तो मैं अब इस पे किस तरह फोकस रख सकता हूँ, इस पे फोकस करने के लिए ये एक साथ में ये बना होता है, ठीक है। ये फिट स्क्रीन ये वैसे जो है ये ऑफ़ होता है, देखें मैं आपको बताता हूँ। ये देखें आप इस पर क्लिक नहीं कर सकते, बट जब आप कुछ एरिया सेलेक्ट करते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे मेरी इस पूरी टाइमलाइन पे ये इतनी सी जगह जो है ये जूम इन होकर तो ये निकल आएगी, ठीक है। देखें अब आप ये हो गए, ये वो एरिया है जो मैंने सेलेक्ट किया था। और अगर इसको आप माइनस में इसको जूम आउट करें तो देखें ये वो एरिया है। तो इसको मैं दोबारा से अगर जूम करना चाहूँ ये इस तरह, ठीक है। तो ये कुछ टूल्स हैं, ये दिखने में तो बड़ी सिंपल सी बातें हैं, सिंपल सी टूल्स हैं, बट जब आप इनको यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आपको लगेगा कि वाकई में हर टूल की अपनी एक जगह है और ये अपनी एक चीज़ के लिए यूज़ हो सकती है। कुछ टूल्स आपको काम करने में आसानी के लिए होते हैं, कुछ टूल्स जो हैं वो आपके मेन काम के टूल्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह आप ये जूम इन जूम आउट ये आपके काम में आसानी के लिए और जल्द से जल्द आपका काम मुकम्मल होने के लिए सपोर्ट देते हैं जी। तो जूम के इन टूल्स के बाद जो है हमारे पास कुछ और टूल्स हैं यहाँ पे बड़े काम के। ये कुछ टूल्स हैं, ये देखें ये टूल्स हैं और ये वो टूल्स हैं जो कि काम हम जब भी करेंगे तो ये हमारे काम आएंगे, ठीक है। तो इन टूल्स को ये क्या क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप कोई एरिया सेलेक्ट करें तभी ये टूल्स ऑन होंगे। ये देखिए ये मैंने एरिया सेलेक्ट किया तो ये टूल्स ऑन हो गए। अभी दोबारा से देखें डी सेलेक्ट करूँगा तो ये ऑफ हो गए। ये मैंने दोबारा से एरिया सेलेक्ट किया। अब मैं आपको बताता हूँ ये टूल्स कौन कौन से हैं। ये एक जो टूल है ये तो ट्रिमर है, ठीक है। आप इससे कट कर सकते हैं अपना कोई भी पोर्शन जो अनवांटेड पोर्शन है। फॉर एग्जांपल ये मेरे ऑडियो में ये खाली पोर्शन है, ठीक है। ये हमने एक एरिया सेलेक्ट किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने इसको रिमूव करना है तो हम ये सीज़र का जो बना हुआ है हम इस पर क्लिक करेंगे और ये देखें आपके सामने ये रिमूव हो गया है, ठीक है। अगर हमने इसको अनरिमूव करना है, ठीक है, वापस इसको लेके आना है, सॉरी, तो हम कंट्रोल जेड पे क्लिक करेंगे, उसको प्रेस करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। और अगर हमने इसको दोबारा से रिमूव करना है तो हम ये दोबारा से सीज़र पे कट पे क्लिक करेंगे और ये रिमूव हो गया, ठीक है। तो हम दोबारा से इसको लेके आएंगे। अब हम आगे जाते हैं तो आगे हमारे पास कॉपी टूल है, ठीक है। कॉपी, आपने कोई भी पोर्शन कॉपी करना है, ठीक है, तो आपने कॉपी टूल को यूज़ करना है। ये देखें ये फिर सेलेक्टेड एक खाली पार्ट, ये चलें दूसरी जगह सेलेक्ट करते हैं। ये है फॉर एग्जांपल आपने इसको कॉपी करना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे जो भी एरिया आपने करना है, ठीक है। और ये कॉपी पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये कॉपीड हो जाएगा। और आपने फिर कहीं पे भी इसको पेस्ट करना है तो आपने ये पेस्ट पे क्लिक कर देना है। ये हमारे पास नेक्स्ट जो है ये पेस्ट है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको इधर पेस्ट करना चाहता हूँ, करनी है बिल्कुल एंड पे मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं इधर इसको ले आऊँगा। ऑडेसिटी को दरकार होती है और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। देखें अभी मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ये देखें पेस्ट हो गई है ये फाइल, ठीक है जी। अब मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इसके साथ बिल्कुल अटैच करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको यहाँ से इसको इस तरफ ले जाऊँगा। अब इसको मैंने वापस रिमूव कर दिया और अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है, ठीक है, ये ट्रिम टूल है, ये भी उसी कट की तरह का ही है, ठीक है। ये जस्ट आपने जिधर से इसको ट्रिम करना हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें ये ट्रिम हो गया, ठीक है। पर ये उस कट के बिल्कुल वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा किस तरह के, उसमें आप जिस पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं वो कट होता है, इसमें आप जिस पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं वो रह जाता है, बाकी सारा कट हो जाता है, ठीक है।
तो ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। और आप इसमें देख भी सकते हैं कि ये जो बार्स बने हुए हैं इनके अंदर ये सेलेक्टेड एरिया है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका सेलेक्टेड एरिया है वो रह जाएगा, बाकी सारा जो है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास इधर साइलेंस टूल है, ठीक है। जिधर से भी आपने कोई भी एरिया सेलेक्ट किया है, ऑल द लेम MP3 इन कोड। फॉर एग्जांपल हमारे पास यही एरिया, इसी को ही हम ले लेते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया है और इसको हमने जो है साइलेंस करना है। ये देखें इस पर काफ़ी सारी वॉइस जो है वो रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, आप इधर देख सकते हैं इस मीटर पे। तो इसको हमने साइलेंस करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, देखें आप, ये देखें बिल्कुल प्लेन हो गया है, साइलेंस हो गया है। अगर आपने अनडू करना है तो Ctrl Z करेंगे तो ये वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल से टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं ऑडेसिटी में। फिर हमारे पास अगर आप इधर देखें तो इधर ही इस सिलेक्शन टूल के साथ जो है कुछ 2-3 और टूल्स बने हुए हैं जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नीचे है तो ये जूम टूल है, ठीक है। आप कर्सर से हट जाएंगे जूम पे, जब भी आपने कोई ऐसी एक पूरी ऑडियो फाइल को आपने उसमें गौर से देखना हो, डिटेल में इन डेप्थ देखना, और आपका कॉन्टीन्यूस जो है जूम टूल यूज़ हो रहा हो, तो बजाय इसके कि आप यहाँ पे बार बार क्लिक करें, आप जूम टूल को ही प्रॉपर फुल टाइम सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं इसमें डिटेल में जाना चाहता हूँ, ये जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, इनको मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं इधर इसको क्लिक करता जाऊँगा और ये मेरे सामने आ जाएंगे। ये देखें फुल इन डेप्थ, ये एक एक जो इसकी वेव है वो हम इसको देख सकते हैं इस वक्त। और अगर आपने इसमें से वापस निकलना हो तो हमें फिर जो है इसको, ये हम इसको क्लिक कर सकते हैं तो ये फिट टू स्क्रीन हो जाएगा, जो इजी है ये। इसके अलावा हमारे पास फिर ये पेंसिल टूल है, ठीक है। इसमें ये ड्रॉ करता है, जब भी ये अभी इसका यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता, हम इधर सिलेक्शन टूल को यूज़ करेंगे। ये बाकी टूल्स जब मैं आपको और तरीके बताऊंगा उसके अंदर ये टूल्स का इस्तेमाल होता है, मतलब ये ऑल टूल्स का है, ठीक है। इसमें आप मल्टी टूल्स को यूज़ कर सकते हैं एक साथ, बट ये बहुत ज़्यादा इन डेप्थ लोगों के लिए है। बिगिनर्स के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप इधर सिलेक्शन टूल और ये जो जूम टूल है इन्हीं दोनों पर फोकस रखें। एक और चीज़ जो मैं बताना मेरे से रह गया था जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इसमें प्रोजेक्ट रेट है, ठीक है। ये नीचे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट रेट 48,000 हर्ट्ज़ पे लगा हुआ है। तो 48,000 हर्ट्ज़ जो है ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, ठीक है। आपने इसको चेंज करना होगा, और इसको चेंज करने के लिए जो है आपने जाना है, एडिट में जाना है और प्रेफरेंसेस में जाना है। प्रेफरेंसेस में जैसे ही आप जाएंगे तो इधर ये सारा कुछ आएगा, डिवाइस और प्लेबैक, रिकॉर्डिंग, इंटरफेरेंस वगैरह सब कुछ। क्वालिटी पे आपने क्लिक करना है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है इस वक्त, और ये हमारे पास स्क्रीन आएगी। तो आपने इसको क्या करना है कि आपने 44,000 जो है ना इन हर्ट्ज़ को आपने सेलेक्ट करना है। ये डिफ़ॉल्ट होते हैं और ये बेस्ट होते हैं अपनी रिकॉर्डिंग और सब चीज़ों के लिए। उसके अलावा आपने इधर जो ये है बिट सिस्टम जो है, इसको अगर आप 16 बिट पे रखेंगे तो ये बेहतर होगा, ठीक है। तो मैंने तो अभी इसमें कुछ करना नहीं है फ़िलहाल, और जो मेरे रिकॉर्डिंग चल रही है वो मेरी ऑडेसिटी से हट के चल रही है, तो मुझे ऑब्वियसली इन सेटिंग्स को अभी मैंने नहीं छेड़ना, ऑब्वियसली मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो डिस्टर्ब होगी इससे। तो ये सेटिंग्स हैं, ये आपने लाजमी करनी है, ठीक है। स्पेशली ये 48,000 हर्ट्ज़ को आपने इसको रिमूव करना है और फिर आपने उसमें सेटिंग्स में ओके करके सेव कर लेना है उस फाइल को। अब इसके बाद हम इस किसी भी प्रोजेक्ट को सेव किस तरह करते हैं उसकी मैंने खैर अलग एक वीडियो भी बनाई है, हाई क्वालिटी में जब आपने सेव करना हो, वो भी आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पर अगर आपने नॉर्मल क्वालिटी में सेव करनी हो वेव फॉर्मेट में, तो आपने इधर फाइल पे क्लिक करना है और इसको एक्सपोर्ट ऑडियो पे क्लिक करना है, ठीक है जी। और एक्सपोर्ट ऑडियो पे इधर वैसे डिफ़ॉल्ट पे वेव फाइल सेलेक्ट होती है माइक्रोसॉफ्ट की जो अपनी एक फ़ॉर्मेट होता है, बट ये भी है कि वेव फॉर्मेट भी बहुत सारी चीज़ों पे सपोर्टेड नहीं है। जिस तरह मैं कैमटेशिया यूज़ करता हूँ अपनी एडिटिंग के लिए, तो वेव उसमें सपोर्टेड नहीं है, तो मुझे यहाँ पे MP3 फाइल्स पे जाना पड़ता है। अगर आप ये देखें तो क्वालिटी जो है मैंने फुल एक्सट्रीम पे रखी है 320 kbps। 320 kbps पे अगर आप नॉर्मल बिल्कुल फ्रेश ऑडेसिटी के यूज़र हैं और आप इसको 320 पे करेंगे तो ये नहीं होगा। एक फ़ाइल चाहिए होती है लेम फाइल, तो वो लेम फाइल भी किस तरह डाउनलोड करते हैं वो भी इधर मैंने बताई हुई है मेरी ही वीडियोस में, मेरी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी ऑडेसिटी के बारे में, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं।
तो ये कुछ बेसिक टूल्स थे जो मैंने आपको बता दिए ऑडेसिटी के बारे में, ठीक है। तो इस तरह आप ऑडेसिटी को यूज़ करके और इसके अंदर से बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं। आप अपनी आवाज़ को बड़ा ट्रिम करके, बड़ा खूबसूरत करके आप प्रेजेंट कर सकते हैं, और जितनी आपकी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी उतनी आपकी वीडियो जो है वो अच्छी आएगी। और अगर आपने कोई वोकल्स या सॉन्ग वगैरह भी करना है तो ऑडेसिटी उसके लिए बेस्ट है। अब बहुत सारे और फंक्शंस हैं जो ऑडेसिटी कर सकता है, जिस तरह के नॉर्मलाइजेशन है, इक्वलाइजेशन है, कंप्रेसर टूल है, एम्पलीफाई है, और बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। नॉइज़ रिमूवल हो गया, सबसे बेसिक फंक्शन ही इसका ये नॉइज़ रिमूवल के लिए बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। बहुत बेतहाशा हैं, ठीक है। वोकल्स के साथ आप इसमें कर सकते हो, बहुत बहुत कुछ है। मतलब बूस्ट कर सकते हो, बेस को बूस्ट कर सकते हो, ट्रेबल को बूस्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो सारी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑडेसिटी का बिगिनर्स के लिए एक ट्यूटोरियल था, ठीक है, जिसमें सारे टूल्स को हमने डिटेल में बारी बारी बताया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आपको ऑडेसिटी में आ रही हो तो आप कमेंट कीजिए, और मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा अगर मेरे से होती हुई। और इसके अलावा जो है हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ये स्टफ़ लाने के लिए, तो सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता। आप जैसे इसको क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।